विपिन सर और वैशाली डीएम तथा चिराग पासवान, इन तीनों लोगों के बीच का पूरा जो वीडियो और सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है एक जमीन के लिए, उस जमीन के बारे में जिला प्रशासन ने एक एक करके सब कुछ बताया है। जिला सूचना अधिकारी ने कहा कि कुछ कोचिंग संचालक बिना तथ्यों के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं, मतलब कि तथ्य वो नहीं समझ रहे हैं या तथ्य को पीछे रख करके विपिन यादव, विपिन राय जो मुखिया हैं सलहा पंचायत के, उनका समर्थन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण किया जाना है उसका क्लियरेंस देने का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी और उप विकास आयुक्त के स्तर पर किया जाता है। वही फैसला ले सकते हैं कि किस जमीन पर बनेगा। लेकिन बिहार सरकार की भूमि थी जिस पर पंचायत भवन का काम होने लगा, वो अवैध था। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अवैध रूप से पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था। हमने जब सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि जरा इस पर बातचीत किया जाए, आपको बताया जाए कि वाकई में अब तक क्या कुछ हुआ है। और एक और बात आपको हम याद दिलाएंगे, जब मनीष कश्यप जेल में गए थे और मनीष कश्यप को इसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वो आदतन अपराधी है, 2 राज्यों में लड़ाई लगवा रहा था, तो विपिन यादव को वो सब कुछ एकदम ठीक लगा। विपिन सर को एकदम बढ़िया लग रहा था कि अधिकारी ने जो कह दिया वो ब्रह्मा का खींचा हुआ रेखा है, एकदम सब ठीक है। लेकिन वही अधिकारी अब जो कह रहे हैं तो उनको गलत लग रहा है और उनको लग रहा है कि ना, अधिकारी तो करप्ट हैं। हम इस पर भी बातचीत करेंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जिला सूचना अधिकारी ने जो बताया है हम आपको वो जानकारी दे देते हैं। जिला सूचना अधिकारी वैशाली के नीरज इसके बारे में कहते हैं, जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो जमीन बिहार सरकार की है लेकिन पंचायत भवन का निर्माण अवैध रूप से हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लियरेंस देता है कि पंचायत भवन का निर्माण किस जमीन पर होगा उसका फैसला जिला पंचायत राज अधिकारी और उप विकास आयुक्त के स्तर पर होता है, जबकि यहां पर यह फैसला उस स्तर पर नहीं लिया गया था। इसीलिए जब डीएम को पता चला कि कुछ लोग वहां पर रहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तो डीएम ने उसको रुकवा दिया, या डीएम कार्यालय ने कहा कि इसको रोक दीजिए, वहां पर विवाद है। अब गांव के लोगों का एक स्पष्ट तौर पर जो मत है वो ये है कि विपिन यादव चाहते हैं कि पंचायत भवन, चूंकि पहले निर्धारित किया गया था कि दूसरे जमीन पर बनेगा, लेकिन वो उनके टोला से, उनके घर से दूर है, तो वो चाहते हैं कि अब हम मुखिया हैं तो मेरा दबदबा दिखे और पंचायत भवन मेरे घर के पास रहे। इसीलिए वो चाहते हैं कि जब निर्माण हो तो वहीं पर हो। जिला प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ कोचिंग संचालक हैं जो तथ्य को पीछे रख करके बिना तथ्य के उनका समर्थन कर रहे हैं। बिना तथ्य के साथ वो विपिन सर के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं, जबकि तथ्य यह है कि जिला प्रशासन ने यह कहा ही नहीं है कि पंचायत भवन नहीं बनेगा। जबकि जिला प्रशासन ने कहा है कि जल्द से जल्द पंचायत भवन बनाकर तैयार किया जाए, निर्देश दे दिया गया है। लेकिन दिक्कत सिर्फ उनको यह है कि उसी जमीन पर बने जिस जमीन पर कुछ पासवान लोगों का घर है, और वो चाहते हैं कि उसको ही हटाया जाए। और पासवान लोग कह रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके टोला में, उनके गांव में पंचायत भवन बने, जबकि कोई और जमीन जो पहले चिन्हित किया गया था वो वहां से दूसरी जगह था, उनके टोला, उनके गांव से बाहर था, लेकिन पंचायत में ही था। बाकी एक बात आप समझिए, आमतौर पर होता क्या है कि मुखिया जब किसी पंचायत में बनता है तो वो चाहता है कि ज्यादातर विकास की योजनाएं उसके अपने गांव में आए, अगर किसी योजना के तहत कुछ बनना है तो। इसलिए वो ऐसा चाहता है जिससे कि उसके अपने गांव में प्रभाव दिखे, अपने गांव के लोगों का समर्थन उसको एक तरफा हासिल रहे, वो दिखा सके अपना प्रभाव भी कि मुखिया है तो मैंने अपने टोले में इतना सब कुछ किया। जबकि एक पंचायत में एक गांव या एक टोला नहीं, बल्कि कई गांव, कई पंचायत होते हैं। ऐसा ही सलहा पंचायत में भी है। अब इसके बाद आगे का सुनिए। डीएम ने जो विपिन राय हैं सलहा पंचायत के मुखिया, इनसे पूछा था कि आपने बताया क्यों नहीं कि जहां पर आपको पंचायत भवन बनवा रहे हैं वहां पर लोग पहले से रह रहे हैं और उसका विवाद चल रहा है। और इस बात को आकर के वो कहते हैं कि डीएम ने अपशब्द बोला। हम मानते हैं कि डीएम ने अगर अपशब्द बोला तो वो गलत था, लेकिन ये गलत नहीं था कि लोग वहां पर रह रहे हैं तो डीएम ने ये कहा कि आपने बताया क्यों नहीं, और उसने काम रोक दिया। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि अगर कई पीढ़ी से लोग रह रहे हैं गांवों में, तो उन गांवों को अगर सरकारी जमीन ही है फिर भी सरकार संरक्षण देती है। ऐसे बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उनको वहां से हटा नहीं दिया जाता है।
और डीएम ने शायद इस मामले में जो कहा वो जो जिला प्रशासन बता रही है उसकी जानकारी के अनुसार सही कहा। अब एक और सवाल है, कुछ लोग जिला प्रशासन पर जो सूचना अधिकारी हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं, इन पर सवाल उठाकर कहते हैं कि ये सब करप्ट हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। और इसके बारे में जब हमने सोचा तो हमें लगा कि इन्हीं विपिन सर का वीडियो कई सारा आपने देखा होगा। जब बिहार के अधिकारियों ने कहा, पुलिस विभाग के ऑफिसर्स ने कहा कि वो एक मनीष कश्यप नाम के आदमी के बारे में कि वो आदतन अपराधी हैं, तो उन्होंने उसको ब्रह्मा का लकीर मान लिया कि अधिकारी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। लेकिन वही अधिकारी इस मामले में जो कह रहे हैं वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बात जब अपने पर आई तो अधिकारियों पर सवाल उठाना आसान है, और दूसरे पर आया तो उसको व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके वीडियो बनाना उस वक्त पर बड़ा आसान था। बाकी हमने जो अब तक सब कुछ हुआ है, जिला प्रशासन ने कहा है, बताया है, हमने सोचा कि जरा वो भी आपको बताया जाए, और बताया जाए कि वाकई में वो मामला पंचायत के अंदर दबदबा कैसे रहेगा, कितना रहेगा, किसका रहेगा। जो पावर सेंटर होगा, क्योंकि पंचायत भवन पावर सेंटर है, वो पंचायत में जहां पर रहेगा उस इलाके में लोग आएंगे जाएंगे, उसका वैल्यू बढ़ेगा, वहां पर जमीनों का भी, हर चीज का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसीलिए विपिन राय जो वर्तमान मुखिया है वो चाहते हैं कि उनके ही टोले में रहे, उनके ही घर के पास रहे, जिससे उनका टोला, उनका गांव, उनका घर का जो एरिया है आसपास का, उसका वैल्यू बढ़े और वहां पर लोग आए जाएं पूरे पंचायत के। बाकी हमने जो कहा है, हो सकता है कई लोग इससे इनकार करें कि यह सब कुछ तथ्यहीन है। आपका बिल्कुल कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आप इसका विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोग जो इससे सहमत हैं वो क्या कहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताइए। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।